आज की बड़ी खबर यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कोरोना हो चुका है। हमारी तो दुआएं हैं हमारे वज़ीर आज़म के लिए। हमारा लीडर है, जैसा भी होगा हम उनके साथ ही है। आम से आम लोग, दिहाड़ीदार, जो भी हमारा मजदूर तबका है, उसके बारे में सोचते हैं। अल्लाह उसको ना जल्दी सेहत याब करे। सेहतमंद पाकिस्तान होगा तो सेहतमंद मुआशरा होगा ना। किस तरह से एहतियात करनी चाहिए इन तमाम लोग? इस तरह से एहतियात करनी चाहिए बस। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज की बड़ी खबर यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कोरोना हो चुका है। इस पर लोग किस तरह से इज़हार ख्याल करेंगे, किस तरह से नई ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, आइए आवाम से जानते हैं हम। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे हैं यार। हमारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं हमारी उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सही हो जाएंगे। लेकिन अवाम को भी चाहिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हो गया है, हालांकि वो उनका लेवल हो रहा है, लिविंग स्टाइल हो रहा है। उनको अगर हो सकता है तो यार हमें भी हो सकता है। लिहाजा हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र का करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहतमंद पाकिस्तान होगा तो सेहतमंद मुआशरा होगा ना। इंशाल्लाह हम उनके लिए दुआ करेगा। हमारा लीडर है, जैसा भी होगा हम उनके साथ ही है। अभी बिल्कुल लॉकडाउन भी लगा है, बिल्कुल अभी हम उनका सपोर्ट्स करने, जैसा भी होगा उनके लिए स्पेशल दुआ करेगा। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, चूँकि कल भी उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो हैं वो फॉलो करें और SOPs को। मास्क, आपने मास्क तो नहीं, खैर ये कपड़ा लगाया हुआ है, तो आप इस चीज़ का एहतियात कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम एहतियात करने। मास्क था वो पाट गया, तभी यहाँ पे मास्क वाला है नहीं, इसलिए हमने ये रुमाल बांध दिया। और कोरोना है बेशक, लेकिन लोग अपना एहतियात करने। और हमारे इमरान खान को ये हम ये कहते थे, ये लॉकडाउन का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा होगा। SOPs को फॉलो कर रहे हैं वैसे? हाँ, वो तो हम कर रहे हैं, सारे वज़ीर आज़म को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह हमें उससे सेहत दे यार। अच्छा, हमारी तो ये दुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना पॉजिटिव आया है, इस पर क्या दुआएं? बस हमें तो यही दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह उसको ना जल्दी सेहत याब करे। लेकिन हम सबको यही फ़र्ज़ बनता है ना कि मतलब ये भीड़ में ना जाए, और ख़ास ख्याल रखिए इधर बाज़ारों में, चाहे वो कानी हॉस्टल या हो या रेस्टोरेंट हो, सब जगह पे हम ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कि वज़ीर आज़म ने कल ही ये कहा कि तीसरी लहर बड़ी सख्त है, तो इस पर ख्याल रखें। तो आप SOPs को देख रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं लोग, या आप कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं? हम तो अभी आए हैं ना, हम खुद इधर शौकत खानम हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, हम मास्क पहन के आते हैं। लेकिन अभी वो ज़्यादा मास्क थोड़ा ख़राब था तो हमने उसको पहन दिया। आज से आप भी दोबारा पहनेंगे मास्क, क्योंकि अब तीसरी लहर बड़ी सख्त है आपकी जेब में, तो फिर लगाइए ना, तो हमें भी, ताकि हाँ, पहन लिया। तो अब वादा हो गया आपका, क्या मास्क पहनेंगे? बस ये आपने वादा कर लिया। नहीं, थैंक यू। हमारी तो दुआएं हैं हमारे वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि आप देखें कि वो हमा वक्त हमारे लिए, हम लोगों के दरमियान, कभी वो एहसास फूड, कभी वो कोई लंगर खाना, कभी वो कोई इस तरह का विज़िट करते रहते हैं कि आम से आम लोग, दिहाड़ीदार, जो भी हमारा मजदूर तबका है, उसके बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से उनको ये बस मिलते जुलते कोई हो गया। तो हमारी तो दुआएं हैं कि उनको जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों और दोबारा वो अपने मकसद में और जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो चलें। जो लोग ये समझते थे कि कोरोना एक साजिश है, तो उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि एक मुल्क के सरबराह को कोरोना हो सकता है, तो हम आम लोगों को भी तो हो सकता है। देखें कि हमारा गुफ्ते मुदाफ़त है, यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर कोई एहसान है कि जिस तरह हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये कोविड में भी मार्केटें बंद हैं, चोरी छुपे बाज़ार खुले हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। और तकरीबन हमारी उतनी रेशो नहीं है, तो मैं तो अल्लाह ताला के एहसान ही समझूंगा इसको। और बाकी जो इसको समझता है कि अगर ये है कोई साजिश है या कोई ड्रामा है, तो मैं तो खुद जो है ना, देखा तो नहीं है, लेकिन अपने उधर गुजरात में, बेसिकली गुजरात से हूँ, तो हमारे उधर गुजरात में डेड बॉडीज़ आए हैं बाहर से, और कुछ लोग बाहर से आके इधर आके पॉजिटिव हुए हैं। मास्क बेच रहे हैं, अब तीसरी लहर दोबारा कोरोना तेज़ हो चुका है, तो क्या मास्क आपके बिक रहे हैं, पहले से कम बिक रहे हैं, ज़्यादा बिक रहे हैं? साहब जी, मास्क तो बिक रहे हैं, हर बंदे ने मास्क ला लिए हैं, और रोटी ला पहले से ज़्यादा बिक रहे हैं अब मास्क हमारे मुल्क में, हर बंदे को मास्क बेच रहा है। अच्छा, बाकी लोग जो है इस तीसरी लहर के बाद क्या वो मास्क वगैरह पहन रहे हैं? क्योंकि आप मार्केट में होते हैं, लोग देखते हैं ये भी मास्क बेच रहे हैं, तो लोग बाकी कर रहे हैं? कम लोग ही मैं देखता हूँ, कोई पहन लेता, कोई नहीं पहनता। अगर महकमे ले आ जाए तो पहन लेते हैं, वरना नहीं, कोई भी नहीं। तो महकमे वाले को फ़ायदा है या आपका फ़ायदा? ये तो महकमे वाले हैं ना, जब आते हैं वो सब पहन लेते हैं। इसका मतलब महकमे वाले का फ़ायदा, इंसान का फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा। इनका कोई फ़ायदा नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर ने कल मालागंज में भी उन्होंने कहा कि तीसरी लहर बड़ी खतरनाक है, तो सबको एहतियात करनी चाहिए। वैसे आपने मास्क तो लगाया हुआ है, तो क्या किस तरह से एहतियात करनी चाहिए इन तमाम लोगों को? इस तरह से एहतियात करनी चाहिए बस। सर बिल्कुल मास्क पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते? अभी ये मैं कुछ खा रहा था इसलिए मास्क नहीं पहना, नहीं तो ऑलरेडी हम भी जो है ना मामूल के मुताबिक मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या एहतियात कर रहे हैं? मेरे पॉकेट में है। पॉकेट मैं, पॉकेट में वायरस नहीं आता? नहीं, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। ये भी मैंने खाना खाने के लिए उतारा हुआ था। हाँ जी, ये भी मेरी बाइक की राइड आ गई है, तो इंशाल्लाह मैं राइड आने लगा हूँ ना, तो मास्क पहन लूँगा। मास्क चलें। राइड होते हैं। अल्लाह आपका भी ज़मान में रखे। शुक्रिया सर आमीन।